Moving on to the question number 22. मेसेनकाइम फॉर्म्स द पैकेजिंग अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। किसकी बात हो रही है? मेसेनकाइम की। मेसेनकाइम की प्रेजेंस कहाँ पे होगी अब अपने देखना है। अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, नो बॉडी कैविटी, सबसे इंपॉर्टेंट एसोलोमेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। मेसोडर्म इज फॉर्म मेसोडर्म फॉर्म्स द लूज सेलुलर टिश्यू फ्लेम सेल्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। आर प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब फ्लेम सेल की प्रेजेंट किस में होती है? एसोलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ये एसोलोमेट है। यहाँ पे कौन सा है? एस्केरिस सूडोसोलोमेट, एनसाइक्लोसोमा ड्यूडिनेल, एसोलोमेट, एसोलोमेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉरी ये है सूडोसोलोमेट्स। टीनेसोलियम एसोलोमेट है इनमें से, ये करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज द पिनवर्म, हुकवर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाएंगे। ऑल आर ट्रू अबाउट द सूडोसोलोम एक्सेप्ट इट हैज नो रिलेशन विद द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। बिल्कुल ठीक बात है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है विद द रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का सूडोसोलोम के साथ। सूडोसोलोम जस्ट ए कैविटी, इसका कोई फंक्शन नहीं है फर्दर। इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो। बिल्कुल ठीक है, ये उसका ओरिजिन है। अच्छा, बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द मसल्स, अब इसकी प्रेजेंस है, ये उसकी लोकेशन है। Externally by the muscles, internally by the cuticle of the intestine. Delta lined by the coelomic, it is not lined by the coelomic epithelium। ठीक है, इस भूल में न रह जाना कि coelomic epithelium से लाइंड होती है। ठीक है, इस वजह से सूडोसोलोम है। क्वेश्चन नंबर 24, the body cavity of these animals develop from the blastocele of the embryo and it is bounded externally by the muscles and internally by the cuticle of the intestine. It is not lined by the coelomic epithelium। अभी ऊपर बात होगी है कौन से होते हैं? सूडोसोलोमेट्स होते हैं। Which of the following is not an example of these? एस्केरिस एग्जांपल है, ऊपर वाले एमसीक्यू की ही कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन नंबर 22 की। ऑल ऑफ दीज आर सूडोसोलोमेट्स। टीनेसोलियम एसोलोमेट है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। बिल्कुल ठीक है, अब सिलोम की लोकेशन है ये इसके अंदर। ये आपका कंसेप्ट रिवीजन है। सिलोम की लोकेशन क्या है? बिटवीन द बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और मेसोडर्म से लाइन होती है ये। द मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू एन आउटर पैराइटल लेयर। बिल्कुल ठीक है, एन इनर विज़रल लेयर होती है इसकी, और पैराइटल लेयर कहाँ पे होती है? सी अब ये किन किन चीजों को ओरिजिन दे रही है या इसके डेरिवेटिव्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आउटर विज़रल लेयर होती है, इनर विज़रल लेयर होती है व्हिच कवर्स द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को कवर कर रही होती है। द कैविटी बिटवीन देम इज द ट्रू सिलोम। सो ये डेरिवेटिव्स हो गए, उसकी लोकेशन होगी। इंसुलेमेट गट अटेन्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, and neurosensory system is well developed along with excretory, circulatory, respiratory and reproductive system। so इसके अंदर चार्ली भी करेक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर उसको बता दिया है कि फर्दर ये किन किन चीज़ों को ओरिजिन दे रही है और क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, जो सिलोमेट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है। सो डेल्टा है, सिलोम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल विच इज लाइंड बाय द मेसेनकाइमल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर डेल्टा है मेसोडर्मल, मेसोडर्मल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर मेसोडर्मल मेसोडर्मल मेम्ब्रेन्स आनी थी, मेसेनकाइमल लिखा था। डेल्टा इज द इनकरेक्ट वन एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लीवेज ऑफ द जाइगोट इज नॉट स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने बताना है कि स्पाइरल और डिटर्मिनेट नहीं होता ऑफ इन गिवन में से किन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है स्पाइरल नहीं बताना हमने, और दूसरा क्या है कि वो डिटर्मिनेट। ठीक है, सो क्रस्टेशियंस में, बिल्कुल क्रस्टेशियंस किसके अंदर फॉल कर रहे होते हैं? ऑर्थोपोडा में, आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, पोलिच एनिलिड्स के अंदर आता है।
एस्केरिस्किन में आता है, एसिलोमेट्स में आता है। तो इन सब के अंदर तो ये किसी ना किसी तरह है, ठीक है। अब टीना के अंदर कौन सी होती है? इट इज बायलैटरल और डिटर्मिनेट होती है इसमें। तो जाइगोट की क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट किन किन में नहीं होती है? इन सब में होती है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन टीना सोलियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सीरीज प्रोटीरोस्टोमिया, ठीक है। तो स्पाइरल क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, इट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में बीटा सिलोम फाउंड बाय स्प्लिटिंग फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, बिल्कुल ठीक है। चार्ली है, मेसोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑन द एंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, ठीक है। ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू द एनस, तो ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू द माउथ। और आउट पाउचिंग होती है ऑफ द आर्चेंट्रॉन इन द ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। आउट पाउचिंग इन ड्यूटेरोस्टोम्स होती है। Mesodermal outpouching. Question number 28. Mesoderm is derived from the wall of the developing gut of the following: Asteroides, और इसके बाद है एकाइनोडिए, ब्रिटल स्टार, पोलिचिटे। तो पोलिचिटे क्या है? एनालिड है, ठीक है, एनालिड है। और एनालिड्स के अंदर कहाँ से होती है? मेसोडर्म इज derived from the wall of the developing gut। इन सब में वॉल ऑफ द डेवलपिंग गट की वॉल से बन रही होती है मेसोडर्म, बट पोलिचिटे के अंदर नहीं हो रही होती है। एज इट्स गिवन इन द अबव वन, मेसोडर्म इज derived फ्रॉम द सेल्स ऑन द इंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। तो इंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर से पोलिचिट्स के अंदर होती है, पोलिकिट्स के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is incorrect regarding deuterostomia? So alpha है cleavage is radial and determinate, beta है coelom is derived from the outpouching of the enterocoelus, and Charlie है anus is formed by blastopore, mesoderm is derived from the walls of the developing gut. So question number 29 का आंसर है alpha cleavage is radial and indeterminate, indeterminate, ठीक है। सिलोम आउट पाउचिंग ऑफ द एंटेरोकोइलस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये ठीक है। एनस इज फॉर्म्ड बाय द ब्लास्टोपोर, माउथ इज फॉर्म्ड बाय समवेयर रीजन नियर द ब्लास्टोपोर, मेसोडर्म इज derived from the walls of the developing gut। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। 29 का अल्फा ऑप्शन is the wrong one. Early during the development, the embryo consists of a little ball of cell known as morula, blastula, neurula, zygote. Neurula, zygote क्या होता है? zygote fusion of female and male gametes, ठीक है। मरूला इज द बॉल ऑफ सेल, ठीक है, यही राइट ऑप्शन है। 12 to 32 सेल स्टेज तक हम मरूला कहते हैं। ब्लास्टुला, इट इज अ बॉल ऑफ सेल विद द कैविटी इनसाइड। और न्यूरुला ड्यूरिंग द सीएनएस की डेवलपमेंट के दौरान पे जो स्टेज आती है उसे हम न्यूरुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन एकाइनोडर्म्स द for example, sea stars, the sea urchins, and chordates, the phylum including the vertebrates, the blastopore give rise to mouth, anus, gut और brain. So अभी ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है। माउथ समवेयर नियर द ब्लास्टोपोर, ठीक है, और एनस से ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है ड्यूटेरोस्टोम्स डेवलप डैश फर्स्ट एंड लेटर डैश। सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है द एनस फर्स्ट एंड द माउथ लेटर, ठीक है। तो एनस फर्स्ट एंड द माउथ लेटर, ऊपर ये बहुत ज्यादा हेवीली डिस्कस कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, लार्वा मोटाइल, सबसे पहले मोटाइल लार्वास, aquatic, mostly marine, body is multicellular, not organized, ठीक है, not organized into any tissues, they range in size from few millimeters to more than 1 meter long, they are the characteristics of। so ये porphyrins की characteristics हैं सारी की सारी, पोरिफेरा की, ठीक है। तो यहाँ पर पोरिफेरा कौन सा है? एंसाइक्लोसोमा टीन है, ये दोनों तो नहीं है, ठीक है।
ल्यूकोसोलिनाई यहाँ पर ऐसा है जो कि पोरिफेरन है, ठीक है, और इसी की ही कैरेक्टरिस्टिक है ये। बाकी जेलीफिश के अंदर भी कैरेक्टर समवट ये होते हैं, बट वी आर गोना मूव टू द मोस्ट नियरेस्ट जो कि इन ऑप्शंस के पड़े और सबसे ज्यादा प्रिमिटिव हो इन द एनिमेलिया, तो इसमें ल्यूकोसोलिनी है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द following is incorrect about porifera? So A है, there is a single cavity inside the body called the spongiocele. The middle region is called the mesenchyme. Body is perforated by many pores called the ostia. Delta is jellyfish, an example is an example. So jellyfish एक निडेरियन है, it is not an example of porifera, ठीक है। porifera के अंदर this one is a fact, this one is a fact, this one is a fact, ठीक है। jellyfish क्या है, it is not an example to it, ये एक निडेरियन है, ठीक है, it's not a porifera, porifera। Which of the following closely resembles fungi in the characters? So Taeniasodium, सबसे पहले तो fungi के close resembling अगर कहीं पर भी आता है तो हम ये बात करते हैं कि it is the porifera, ठीक है। porifera क्यों? नंबर वन तो इनका सिम्बायोटिक मोड ऑफ लाइफ होता है, ये उसके अंदर रह सकते हैं। दूसरा, इसका हाइफी ऑफ फंजाई और स्केलेटल सिस्टम जो होता है, स्केलेटल सिस्टम सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब इनकी ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है। नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर ये पॉइंट होता है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो दूसरा ये दोनों मल्टी सेलुलर्स हैं और आगे इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक दूसरे के साथ मैच कर रहा होता है। सो ऑफ द फॉलोइंग, एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये नहीं है, टेटिनिया नहीं है, एंसाइक्लोस्टोमा भी नहीं है, यूप्लेक्टिला जो होता है इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। और यूप्लेक्टिला को हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो इन ऑफ द फॉलोइंग यूप्लेक्टिला इज द वन। क्वेश्चन नंबर 36, that seems to represent a dead end in evolution, the only animal with collar cells. So porifera, platyhelminthes, cylinders, annelids, तो बाकी तीनों को तो हम वैसे निकाल देते हैं। We are going to discuss porifera क्योंकि porifera ये एक dead end को शो कर रही होती है, ठीक है। porifera प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोन्स पोरिफेरा, और पोरिफेरा से फर्दर कोई और आगे डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। सो पोरिफेरा के ऊपर ही यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, एंड दे फॉर्म दैट डेड एंड इन द एवोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर फर्दर हम ये बता सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि कॉलर सेल्स क्या होते हैं कि एक तो a single flagellum surrounded by many villi, ठीक है, एक इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा, इनकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होती है कि दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद एक और फर्दर काम ये होता है कि ये वाटर करंट्स की जनरेट करवाते हैं, वाटर करंट्स जनरेट कराते हैं, ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37, नो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड सीएनएस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर, और ये सबसे ज्यादा ये है कि इनके अंदर ये सारे सारे सिस्टम्स नहीं हैं, और मोस्ट सिंपलेस्ट, सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। सो क्वेश्चन नंबर 37 का अगेन ल्यूकोसिलिनिया ही होगा, तो ल्यूकोसिलिनिया ही है यहाँ पर। एंड अमीबा को तो हम वहाँ पे डाल नहीं रहे ना, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की बात ही नहीं हो रही है, एनिमल है ही नहीं, ठीक है। टीनिया और एंसाइक्लोस्टोमा के अंदर समवट एक डिफरेंशिएट सिस्टम सीएनएस आ रहा होता है, डिस्परेटरी सिस्टम नहीं, बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही होती है, बट ये सारे के सारे ल्यूकोसिलिनिया में तो है ही नहीं, सिलिनिया में तो। क्वेश्चन नंबर 38, they are entirely aquatic, mainly marine, few found in fresh water, have special cells called the cnidaria। अब यहाँ cnidarians का पता लग रहा है, cnidocytes। यार these MCQs are covering all of the information, basic information जो आपसे पूछी जा सकती है, so have them read और इनको notes के तौर पे यूज कीजिएगा। They range in size from the microscopic to 2 meter long in length, body radial symmetry है, ठीक है, radial symmetry, tentacles, and body is provided with stinging cells, an organelle called the nematocyst. The units of the colonies are called zooids. These are the characteristics of
ल्यूकोसिलेना हमने पहले बता दिया कि वो पोरिफेरन है। साइकोन रूबिलिया, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोन एंड रूबेला। रूबेला वायरस भी होता है वैसे। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ओबिलिया, ठीक है, क्योंकि इट इज अनिडेरियन, ठीक है। So moving on to the question number 39. Alternation of generation, colonies consisting of polyps and medusa with which alternate with each other is a characteristic of Obelia, Leucoselenia, Selenia, Psychon या Hydra. तो अब यहाँ पर ऑल्टरनेशन इन जनरेशन हमने बताना है। निडेरियंस की एक बहुत ही की कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें ऑल्टरनेशन इन जनरेशन होती है। तो यहाँ पर दो जनरेशन होती हैं, एक पॉलिप होती है और दूसरी मेडुसा होती हैं, ठीक है, और दूसरी मेड्यूसा होती हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, और ये फीडिंग स्टेज होती है और ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। इससे बनते हैं गैमेट्स। गैमेट्स दे फ्यूज, गैमेट्स की फ्यूजन से क्या होता है? अगेन पॉलिप की फॉर्मेशन होती है और ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। पॉलिप्स मूव टू मेड्यूसा, और ये किसके अंदर होती है? ओबिलिया के अंदर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 40. Alteration of generation is also called मेटाजेनेसिस। तो इसे हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। पोलीमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोलीमॉर्फिज्म हमने बताना है इनमें से किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि हाइड्रा में भी हाइड्रा ऑल्दो इट्स एन, पर इसके अंदर भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती है, ठीक है, इन दोनों में तो होती नहीं है। So the right answer is none of these. Question number 41 है majority of parasites, fewer free living, much of the body surface is taken up by the branching sac type digestive system। इनका sac type digestive system में किन की बात हो रही है? platyhelminthes की बात हो रही है। The digestive system is incomplete, gastrovascular type है, have only one opening to the exterior, that is the mouth। The excretory system consists of branching tubules and bulb-like cells। इनमें flame cells की presence है, और I have already told you bulb-like cells flame cells होते हैं, और ये and they are acoelomates। ओबेलिया, साइकन, हाइड्रा ये तो वैसे ही निकल जाता है ना। प्लानेरिया इज द ओनली वन जो कि पूरी प्लेटीहेल्मिन्थ्स में से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42. 42 says a well-developed nervous system is present in this phylum. It is in the form of either a simple network of nerves or ganglia. The sense organs are present at the anterior end, and it is the start of the centralized nervous system. Identify the sample organism। So अब ये किन की बात हो रही है? अगेन डिगेसिया, हाइड्रोबिलिया, पिनवर्म। सो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है इट इज द डिगेसिया, ठीक है। अगेन दीज आर फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थीज, एंड प्लानेरिया के दूसरा नाम डिगेसिया भी होता है। सो अगेन ये सारी की सारी प्लेटीहेल्मिन्थ्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उन्होंने, ठीक है, बाकी सारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडेप्टेशंस टू फॉर द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, सो एक्सेप्ट। अब सबसे पहले दे हैव डेवलप्ड एडहेसिव ऑर्गन्स। बिल्कुल एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको सक्कर्स की तरह, सक्कर्स टाइप के जो चिपका के रखते हैं, सच सक्कर्स एंड हुक्स अटैचमेंट ऑफ टू द होस्ट। अच्छा, देयर इज अ डिजनरेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि मस्कुलर नर्वस सिस्टम उस वक्त होता है जब आपने फ्लीइंग या फाइटिंग रिस्पॉन्सेज करने होते हैं। जब आप एक जगह पे चिपक के बैठ गए हो तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ चूसना, खून चूसना है ना अगले ऑर्गेनिज्म का। तो आपको क्या जरूरत है सारे का सारा हिलने डुलने की? मोस्ट लेथार्जिक ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। So the digestive system has become simplified due to increased dependence on the host। तो digestive system बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अब इसका ही आगे कंट्रास्ट आ गया, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स digestive system। सो अगर चार्लीज ठीक है तो फिर डेल्टा तो गलत होना ही होना है। तो डेल्टा ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। क्वेश्चन नंबर 44 है बॉडी इज सिलेंड्रिकल,
टेपरिंग एट बोथ एंड्स, टेपरिंग होगी है भाई जी, आंखें बंद करके अब यहाँ पे एनालिटिक्स की बात हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। मस्कुलर लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स, 2 डोर्सोलैटरल, 2 वेंट्रोलैटरल, ठीक है। एंड सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री है यहाँ पर जी। दे आर सूडोसिलोमेट्स और an example of is Ascaris rugiaceae tine Hirundo. So again rugiaceae tine तो ये platyhelminthes में से है, Hirundo from the further phylum है। Ascaris lumbricoides यहाँ पर आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 का भी आंसर है अल्फा, ठीक है। और Ascaris यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 है excretory system, nervous system, reproductive system well developed, but the respiratory and circulatory system are absent. Again किन किन की बात हो रही है? उन्होंने कहा excretory system complete हो गया है, नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड है, बट द रिस्पिरेटरी सिस्टम अभी वो रिस्पिरेशन थ्रू द लंग्स वाला कोई लंग्स की डेवलपमेंट नहीं है, जो कोई स्पेशलाइज्ड गिल्स वगैरह की तरह की कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी एब्सेंट है, मतलब प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है एस्केल हेलमिंथीज, ठीक है। और ये सूडोसोलोमेट्स, यार ऊपर एक छोटी सी मेरे से जल्दी में गलती हो गई थी, टेपरिंग है बोथ एंड्स पे, पॉइंटेड एंड्स नहीं है, उन्होंने यहाँ पे टेपरिंग का हुआ है। तो जहां पर टेपरिंग है, टेपरिंग के अंदर एस्केल हेलमिंथीज है, और अगर पॉइंटेड होता तब एनालिड्स होता है। शुक्र है याद आ गया आपको, मैंने टाइम पे ही क्लैरिफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रिप्टोब्लास्टिक एनिमल्स pseudocylomates Escherichia helminthes show following characteristics except. So question number 46 का है कि the nematodes exhibit a bilateral symmetry and the body is segmented. So यहाँ पर unsegmented body होती है इनकी, unsegmented body होती है, ठीक है। तो एस्केल हेलमिंथीज की बॉडी कौन सी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। बीटा ऑप्शन है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ vacuolated cells filled with a protein rich fluid which develops with high hydrostatic pressure, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। pointed ends nematoda, ठीक है, nematoda का मीन ही pointed end होता है। एंड एंसेक्लोस्टोमा इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये सारे के सारे ठीक हैं। और अनसेगमेंटेड बॉडी है, यार ये फिर से क्या कंफ्यूजन है, हमने अपनी हायर बुक्स में पढ़ा हुआ था कि पॉइंटेड एंड्स एनालिटिक्स के होते हैं, ठीक है। बट अगेन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एस्केल हेलमिंथीज, नेमाटोड्स, तो आप अपनी बुक के हिसाब से जाएं, ऑल्दो हमने इसका कुछ और ही पढ़ा है, बट आप इसी तरह ही करें, ठीक है। एस्केल हेलमिंथीज, नेमाटोड्स, पॉइंटेड एंड्स या टेपरिंग जो भी है उन्होंने यहीं पे कर दिया पूरी, तो ठीक है। तो पॉइंटेड एंड नेमाटोड्स के अंदर ही आ गया। सेगमेंटेड वर्म्स, अब सेगमेंटेड, ठीक है यार, पॉइंटेड एंड्स को आप उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक रखें। सेगमेंटेशन ऑफ द वर्म्स, जहां पर सेगमेंटेशन होगी तो ये एनालिट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ऊपर क्या एक एनालिट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सिलोम इज ट्रू सिलोम, द सिलोमिक फ्लूइड सर्व्स एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, that is body is divided into segments both internally and externally by transverse septa. First group in the animal kingdom having definite closed blood, तो सबसे पहले closed blood vascular system इनमें आया, Cnidarians नहीं है, Platyhelminthes, Escherichia, it's the Annelida, ठीक है, ऊपर हो गया। तो यार अगेन Escherichia nematodes को कहते हैं, मैं थोड़ा सा मेरा मतलब अगर मेरी वजह से कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेगमेंटेड वर्म्स इन्हें कहते हैं, इन एस्केल हेलमिंथीज को नेमाटोड्स या पॉइंटेड वर्म्स कहते हैं। ऑल तो मुझे भी लग रहा है कि हमने कुछ और पढ़ा है, बट स्टिल व्हाट इज इन योर बुक इज योर की। अच्छा ऐसा भी हुआ था थोड़ा सा, जैसे बायो की बुक के अंदर इशू था हमारी पंजाब वाली के अंदर थोड़ा सा, इन दैट वो जब पायरुवेट की आगे फर्दर होती है डिग्रेडेशन के अंदर, तो वो हायर बुक्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है।
सो इस वजह से परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ अपने बुक वाला करना है जो विच इज़ इन योर बुक। अगर मैं किसी अपनी बुक की वजह से कंफ्यूजन में आ रहा हूँ तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको आपकी बुक वाला भी बता दिया और वही आपने करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फाइलम एनालिडा। तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। द बॉडी वॉल contains circular longitudinal muscles which help in locomotion, बिल्कुल ठीक है। The organs of locomotion are kinetic and septa, ठीक है। Liches fall in the Herodonica, ठीक है। Regeneration is uncommon, regeneration एक common feature होता है अगर अगर फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर अगर बहुत कोई माइनर इंजरी है तो वो रीजनरेट हो जाता है पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही अर्थवॉर्म का सीएनएस भी उड़ गया और सारे का सारा मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल कट्स हैं तो इतनी ज्यादा प्लान एरिया की तरह की जनरेशन रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो रीजनरेशन एक फीचर कॉमन फीचर है इनका। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सोस्केलेटन मेटामॉर्फोसिस एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम blood is colorless without hemoglobin and extends a tracheal system, the respiratory system of the arthropods, ठीक है। तो arthropoda हम इसके अंदर आ जाएंगे from tubules called the tracheae and exchange of gases, तो ये इनका tracheal system होता है which is a respiratory system, ठीक है। बाकी इनका blood colorless होता है। सम फीचर्स जो कि आपको याद रखने चाहिए, एक जनरल फीचर्स है किसी भी फाइलम के, तो इन्हीं में से मेनली आपका एमसीक्यू आएगा, बहुत इन डेप्थ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो 4-5 एमसीक्यूज आने हैं वो हमेशा आपको मेन इंफॉर्मेशन इसी वजह से वी हैव मेड श्योर कि आपको आपके मेन फीचर्स कवर हो जाए सारे के सारे। निडेरियंस प्लेटिहेल्मिंथेस हेल्मिंथेस नहीं है, ऑर्थोपोड्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50, which phylum of animalia has most species? So सिंपल सी बात है, Nidarians, Platyhelminthes, Naschhelminthes, it is the arthropoda, the big giants, ठीक है। Smaller in size but greater in number. Question number 51, prove the incorrect statement about the arthropods. Blood is called hemolymph because it does not carry oxygen. हम बात कर रहे हैं arthropods की, hemolymph कहते हैं इसको, and does not carry oxygen. It only carries food to the different tissues of the body. So question number 51 का alpha तो correct है। Beta है excretion takes place through the malpighian tubes और green gland और coxal gland। तो ये information देखें, इसके अंदर आपको complete information मिल रही है MCQ से, ठीक है। So excretion takes place through the malpighian tubes, ये भी correct है। Correct again, correct। During metamorphosis, a larva undergoes a series of changes and ecdysis or molting, जिसे हम ecdysis or molting कहते हैं, which it causes of and removes the skin and attain a maximum size। तो ये बिल्कुल ठीक है। Definition of metamorphosis। आगे cockroaches are sample organisms for complete, नहीं यार ये गलत है। They show incomplete metamorphosis. Cockroaches are not the sample organisms for metamorphosis. Butterflies are। Question number 52, which of the following is a class or is not a class of arthropoda? So ये वाला MCQ थोड़ा सा डिफेक्टिव है as far as your PTB is concerned। बाकी जो recent कैटेगरी recent studies आई हैं उसके अंदर या recent classification है उसके अंदर इन तीन को although उन्होंने 6 क्लासेस मेन क्लासेस दी हैं बट मायरीपोडा को वो पहले कंसिडर कर रहे होते हैं इनटू अ सब फाइलम और इनको क्लासेस कहते हैं वो। बट आपकी बुक के अंदर जो है वो ये है कि ये भी आर्किनिडा, मायरियोपोडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस, ये सारे के सारे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी क्लासेस हैं। सो इसके अंदर ये है कि जो एक्वेटिक विद गिल्स होंगे वो क्रस्टेशिया में आएंगे, एक्वेटिक एक्वेटिक प्लस गिल्स, ठीक है। इंसेक्टा के अंदर तो हमें पता है जिनका एक हेड होता है, एब्डोमेन होती है, पीछे उनकी एक बड़ी सारी हेड होता है, एब्डोमेन होता है और 6 मतलब 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा एनीवेज और उसके बाद क्लास एराकिनिडा, इसके अंदर स्पाइडर्स वगैरह आते हैं। इनका एक एंटीरियर रीजन होता है जिसे हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। सिफेलोथोरैक्स के अलावा इसके अंदर इनका एक फीचर होता है कि इनके अंदर एंटीनाज नहीं होते हैं, जॉज ट्रू जॉज नहीं होते और मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता है। तो नो जॉज, नो एंटीना, ट्रू जॉज की बात हो रही है और मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होता। मेटामॉर
not present. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फॉल्टी है थोड़ा सा, तो चारों ही क्लासेस हैं. क्वेश्चन नंबर 53. They have bilateral symmetry, triploblastic coelomates. Bilateral symmetry है, and they are triploblasts, soft and unsegmented animals. Body is divided into head, ventricular, muscular, foot, dorsal, and visceral regions containing most of the internal organs. Open circulatory system consists of heart and blood vessels. The whole animal is covered in an envelope of glandular tissue called the mantle. ठीक है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लू, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या इनका ब्लू कलर का होता है, कॉल्ड द हेमोसाइनिन एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोवर्ट. तो ये सारी की सारी फाइलम मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दे हैव लाइक एक स्नेल फॉर एग्जांपल आप ले लें, तो स्नेल के अंदर क्या होता है कि उसके बैक के ऊपर बहुत बड़ा शेल होता है, उसका शेल के अंदर उसके सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं, एंड इट इज समवट लाइक दिस क्यूट. सो देख, एंड इट लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल टू. तो these are the ones.